बच्चों, पाठ 6 में एकता में शक्ति का हम लोग प्रश्न नंबर 1, 2, 3 लिखें और पढ़ें। आज हम लोग प्रश्न नंबर 4 में जितने प्रश्न उत्तर है उसको हम लोग लिखेंगे और पढ़ेंगे। 4 में है, नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए।
चलो च का पूरा लिखा गया प्रश्न उत्तर। अब हम लोग इसको पढ़कर समझ लेते हैं। तुम लोग इसको कॉपी में उतारो और याद भी करना। क में है, कबूतरों ने क्या कहकर बूढ़े कबूतर की बात नहीं मानी। उत्तर है, कबूतरों ने बूढ़े कबूतर से कहा कि आप बूढ़े हो गए हैं, इसलिए हमारी बात पर संदेह करते हैं। यह भी तो हो सकता है कि किसी परोपकारी ने चिड़ियों के लिए दाना डाला हो। हमें भूख लगी है, उतरकर भोजन कर लेना चाहिए। ठीक है। उसके बाद ख में है, जाल में फंसने के बाद कबूतरों ने बूढ़े कबूतर से क्या कहा। जाल में फंसने के बाद कबूतरों ने बूढ़े कबूतर से कहा कि आपकी बात मान लेते तो जाल में न फंसते, अब तो सभी मारे जाएंगे। फिर ग में है, जाल में फंसे कबूतरों ने क्या सोचा। जाल में फंसे कबूतरों ने क्या सोचा। उत्तर है, जाल में फंसे कबूतरों ने सोचा कि कहना न मानने से ही यह मुसीबत आई है। वह जब जाल में वो फंस गया तो सोच रहा था कि अगर हम बात मान लेते तो ऐसी मुसीबत नहीं आती। कबूतरों जाल सहित कहाँ गए। कबूतरों जाल सहित चूहे के बिल के पास गए। कौन कबूतर को जाल से बाहर निकाला। अंगा में है, कौन कबूतर को जाल से बाहर निकाला। चूहे ने कबूतर को जाल से बाहर निकाला। च में है, इस कहानी से क्या शिक्षा मिलती है। इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि अपने से बड़ों की बात माननी चाहिए और एकता में बहुत शक्ति होती है। ठीक है। अपने से बड़ों की बात माननी चाहिए और हम एक साथ जब काम करते हैं तो उसमें बहुत शक्ति मिलती है। वो काम कभी विफल नहीं होता है। ठीक है। हमेशा सफलता प्राप्त होती है। अगले क्लास में हम लोग प्रश्न नंबर 5, 6 और कुछ थोड़ा सा भरने वाला बचा है, उसको फिर हम लोग पढ़ेंगे और लिखेंगे। ठीक है। धन्यवाद।